So now we are on our last topic, that is factors affecting demand or determinants of demand. So let us understand here what is law of demand. जो हमने पहले पढ़ा वही सेम चीज़ है. At a given point of time, when other factor remains constant, as price rise, demand falls, and as price falls, demand rises, is called law of demand. Demand क्या होता है? When other factor remains constant, other factor कौन कौन से हो सकते हैं? Price of related goods, income of a consumer, taste and preferences, etc etc. वेदर हो गया, सीजन हो गया, all those things. जब ये सब चीज़ें constant होंगी, मतलब ये सब चीज़ों को हमें नहीं गिनना है, ये साइड में रख देनी है. constant होंगी, ये चेंज नहीं हो रही है, हम ऐसा assume करके चल रहे हैं. So when all this factor remains constant and when price rise, price बढ़ेगा तब डिमांड घटेगी. एंड व्हेन प्राइस फॉल डिमांड राइज. लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज मुझे आईफोन ख़रीदना है. आईफोन के प्राइस जो पहले थे उससे बढ़ गए. सो इधर क्या लिखा है? व्हेन प्राइस राइज, प्राइस बढ़ गए आईफोन के, तो अब तो मैं नहीं लूँगी आईफोन, तो डिमांड क्या हुई? घट गई. अब दूसरी तरफ हम देखते हैं, दिवाली आई या नवरात्रि आई तो उसकी वजह से फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर सेल लगी या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे सेल लगी है आईफोन की, मतलब जो प्राइस पहले था उससे थोड़ा घट गया. तो प्राइस क्या हुआ? प्राइस घट गया. और अब मैं क्या करूँगी? अब मैं वो आईफोन ले लूँगी, तो डिमांड क्या होगी? डिमांड बढ़ जाएगी. यही चीज़ यहाँ पे लिखी है. एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन अदर फैक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज प्राइस राइज एंड डिमांड फॉल्स, and as price fall demand rises, is called law of demand. Now we will see the determinants, or you can also say factors affecting demand. एक शॉर्टकट की टाइप है, आप ये याद कर लोगे, इनिशियल लेटर्स हैं इन सब के. सो आप ये याद कर लोगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा. ठीक है. सो क्या बोलता है? डिमांड फंक्शन इज एक्सप्रेस एज डी इज इक्वल टू फंक्शन ब्रैकेट में P stands for price of the commodity, PR price of related goods, Y means income, T means taste and preferences, FE का मतलब है future expectation of consumer, S size and composition of population, W weather condition, and I income distribution. So अब हम इसी को डिटेल में पढ़ते हैं. So the very first point is price of commodity. कैटेरिस पेरिबिस का मतलब क्या होता है? व्हेन अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, इसका ये दूसरा वर्ड है. सो व्हेन अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस. दैट मीन्स प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज. ये वही सेम चीज़ है जो हमने आगे पढ़ी है. सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. Level of income of the household. Other things being constant, the demand for a commodity depends upon the money income of the household. जैसे हमारी फैमिली में कोई कमा रहा है, हमारी फैमिली में जो कमा रहा है उसके पर भी हमारी डिमांड डिपेंड करती है. वो कैसे? जैसे कि मैं कमा रही हूँ, सो जो मेरी सैलरी थी वो बढ़ गई है, तो जैसे मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मेरी क्या होगी? डिमांड. मेरे पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं डिमांड अब और भी कर सकती हूँ. सो मेरे जैसे सैलरी ज़्यादा हुई, मेरी 5,000 से 10,000 सैलरी हो गई, तो मेरी डिमांड भी बढ़ेगी. एंड जैसे मेरी सैलरी घट गई या मेरी नौकरी नहीं रही तो डिमांड क्या होगी? डिमांड घट जाएगी वो गुड्स की. तो यही सेम चीज़ यहाँ लिखी है. व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज डिमांड फॉर इट ऑल्सो इंक्रीज. जब मेरी इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी, एंड जब मेरी इनकम घट रही है तो उस गुड्स की डिमांड भी घट जाएगी. सही है. देन द थर्ड पॉइंट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर. पीपल आर एसोसिएटेड विथ हिज और हर लाइक्स एंड डिसलाइक. सपोज इफ ए पर्सन इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, हिज और हर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फॉर रीडिंग विल चेंज विथ एज. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से भी चेंज होती है. अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल क्या लिया है? बुक्स का लिया है. At a young age, a person prefer to read story books. जैसे आप यंग थे तो आप स्टोरी बुक्स रीड करना पसंद करते थे. जैसे आप टीनेजर हुए आप नॉवेल्स पढ़ना पसंद करते हो.
और जैसे ही आप बूढ़े हो गए, ओल्ड हो गए, तो आप स्पिरिचुअल बुक्स जैसे गीता है, भगवत गीता है, या कोई भी स्पिरिचुअल बुक्स आप रीड करना पसंद करोगे. सो इफ़ द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर इन फेवर ऑफ ए प्रोडक्ट, डिमांड विल इंक्रीज, एंड इफ़ इट्स अगेंस्ट द प्रोडक्ट देयर मे बी डिक्रीज ऑन नेगेटिव रिलेशनशिप. कि जब आप यंग थे तब आप स्टोरी बुक्स रीड करना पसंद करते थे. जैसे आप टीनेज में आए तब आपने नॉवल पढ़ना शुरू कर दी, और जैसे ही आप ओल्ड हुए तो आप स्पिरिचुअल पढ़ते हैं. तो डिमांड टेस्ट और प्रेफरेंस की वजह से भी बदलती रहती है. ठीक है. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जगह पूछे भी जाते हैं. सो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ये आप वर्ड पढ़ के भी समझ गए होंगे शायद से. So let us see here. Substitute goods are those goods which are consumed one for another. एक के बजाय दूसरा. क्या लिखा है? one for another. यहाँ एग्जाम्पल है टी एंड कॉफ़ी. जैसे ही टी की प्राइस बढ़ी तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई. अब ये कैसे हुआ? जैसे आप पहले चाय पीते थे, ठीक है, आप चाय पीते थे, लेकिन अब चाय के प्राइस बढ़ गए, तो आपने सोचा कि हम उसका जो सब्स्टिट्यूट है, जो उसके जैसा ही है, कॉफ़ी भी उसकी जैसी है, हालांकि चेंज है टेस्ट में, लेकिन अब आप कॉफ़ी प्रेफर करेंगे क्योंकि अब चाय के दाम बढ़ गए हैं. तो हम इतनी महंगी चाय क्यों पिए, हम कॉफ़ी पी लेंगे. ठीक है. वैसे कोको कोला एंड पेप्सी है. जैसे कोको कोला के प्राइस बढ़ गए तो आप पेप्सी प्रेफर करोगे क्योंकि इसके प्राइस तो बढ़ गए हैं, हम बढ़े हुए प्राइस में इतना महंगा कोको कोला नहीं पियेंगे, हम उसके बजाय पेप्सी पी लेंगे. ठीक है. तो यहाँ क्या बोल रहा है? जब कोको कोला की प्राइस बढ़ी तो डिमांड पेप्सी की बढ़ेगी. इसकी तो प्राइस बढ़ी है, इसकी डिमांड घट जाएगी. डिमांड किसकी बढ़ेगी? डिमांड पेप्सी की बढ़ेगी क्योंकि इसके प्राइस तो वही हैं जो पहले थे. जैसे घी एंड रिफाइंड ऑयल, बॉल पेन एंड इंक पेन. ठीक है, समझ गए. अब यहीं पे वो सेम चीज़ लिखी है. एज प्राइस ऑफ टी इंक्रीज, डिमांड फॉर कॉफ़ी विल इंक्रीज. थस वी कैन से दैट प्राइस ऑफ टी एंड डिमांड फॉर कॉफ़ी आर हैविंग डायरेक्ट रिलेशनशिप और पॉजिटिव रिलेशनशिप. ठीक है. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर. ये एक साथ कंज्यूम हम करते हैं. इसमें क्या था? हम इसके सिवाय हम इसको चूज़ कर लेंगे. इसमें क्या बोला था? वन फॉर अनदर, सब्स्टिट्यूट एक दूसरे का, मतलब ऑलमोस्ट सेम है. और इसमें क्या है? हम ऐसी चीज़ें जिसको साथ में ही हम कंज्यूम कर सकते हैं. एग्जांपल मोबाइल फ़ोन एंड सिम कार्ड. अब मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड के बिना क्या यूज़ का है? कुछ भी नहीं. एयर कंडीशनर एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब हम जब एसी चलाना है हमको तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत तो पड़ेगी. तो ये क्या बोल रहा है? विच आर कंज्यूम टुगेदर. कार एंड पेट्रोल, बिना पेट्रोल के कार नहीं चलेगी. टी एंड शुगर. इफ़ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स राइजेस देन डिमांड फॉर ओरिजिनल गुड्स फॉल एंड वाइस वर्सा. पेट्रोल के भाव बढ़ गए तो अब लोग कार कम खरीदेंगे क्योंकि जब पेट्रोल महंगा हो गया तो लोग सोचेंगे कि हमें इतना महंगा पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, कौन चलाएगा, इतना महंगा पेट्रोल है, इतना खर्चा होगा हमारा पेट्रोल की वजह से, तो गाड़ी हम अभी नहीं लेते. जब पेट्रोल सस्ता होगा तब हम गाड़ी खरीद लेंगे. सो पेट्रोल प्राइसेस राइजेस, डिमांड फॉर कार डिक्रीजेस. दिस शो इन्वर्स रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट या नेगेटिव रिलेशनशिप भी हम कह सकते हैं. क्यों बोला है कि एक के भाव बढ़ रहे हैं और दूसरे की डिमांड घट रही है. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कंज्यूमर. इसमें भी दो पार्ट है, फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस एंड फ्यूचर चेंजेस इन इनकम. If consumer thinks that price of the commodity will increase in the future, the present demand will increase, and if consumer thinks that the price of the commodity will decrease in future, then the present demand of the commodity will decrease. यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगर कोई चीज़ के भाव कल बढ़ने वाला है, जैसे पेट्रोल कल महंगा होने वाला है, तो मैं कल की राह थोड़ी देखूंगी कि कल पेट्रोल महंगा होने वाला है तो कल मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊँ. ठीक है. तो मैं क्या करूँगी? मैं आज ही पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरवा लूँगी. तो क्या हुआ ये? द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी विल इंक्रीज इन द फ्यूचर, द प्रेजेंट डिमांड विल इंक्रीज. कल पेट्रोल के भाव बढ़ने वाले हैं लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? मैं आज ही पेट्रोल भरवा दे रही हूँ. तो प्रेजेंट डिमांड पेट्रोल की क्या हुई? इंक्रीज हुई. एंड इफ कंज्यूमर थिंक्स द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी विल डिक्रीज इन फ्यूचर, द प्रेजेंट डिमांड ऑफ द कॉमोडिटी विल डिक्रीज.
जैसे कल आईफोन सस्ता होने वाला है तो मैं आज आईफोन नहीं खरीदूंगी, मैं काहे को महंगा आईफोन खरीदूँ। कल जब सस्ता होने वाला है तो मैं कल ही आईफोन को खरीदूंगी, मैं काहे को ज़्यादा पैसे चुकूँ। आईफोन मुझे नहीं चाहिए आज, मुझे कल चाहिए क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिलने वाला है, मुझे कम प्राइस में आईफोन मिल रहा है। हम सेल की राह क्यों देखते हैं, हम सेल में चीज़ें क्यों खरीदते हैं, क्योंकि हमें मालूम है आज जो प्राइस है उससे हमें सस्ता मिलने वाला है जिस दिन सेल होगी, इसलिए हम राह देखते हैं सेल की। सो वही चीज़ बोल रहा है। देन सेकेंड क्या पॉइंट है, फ्यूचर चेंजेस इन इनकम। If consumer thinks that his income will increase in the future, the present demand will increase. And if consumer thinks that his income will decrease in the future, the present demand of the commodity will decrease. जैसे मेरी सैलरी मुझे मालूम है कि बढ़ने वाली है तो मैं आज ही चीज़ें खरीदना चालू कर दूँगी क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी सैलरी बढ़ने वाली है। और अगर मुझे पता है कि मेरी नौकरी जाने वाली है या कुछ रिसेशन आ गया या कुछ लॉस हो रहा है कंपनी को, तो मुझे मालूम है कि मेरी सैलरी घटेगी, तो मैं आज ही से बचत करना चालू कर दूँगी, मेरी आज से ही डिमांड कम होने लगेगी। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। इफ़ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज़ मोर, द डिमांड फॉर द गुड्स विल बी हाई एंड साइज ऑफ द पॉपुलेशन लो, द डिमांड विल बी लो। अगर हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो जैसे चावल है, वीट है, हनी, पटेटो या कुछ भी ले लो, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे और उतना ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे तो उतनी डिमांड बढ़ेगी। और अगर मेरा देश बहुत छोटा सा है, बहुत कम पॉपुलेशन है उसकी, तो डिमांड क्या होगी, डिमांड घट जाएगी। सो यहाँ पे आप ये पढ़ लेना, द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन लाइक टीनेजर, यूथ, एज, लोअर लेवल, मिडल लेवल एंड हायर लेवल, ये आप पढ़ लेना। आई होप आप समझ गए होगे, ये तो बेसिक था बहुत ज़्यादा। नाउ seventh point is weather condition. The demand for a commodity depends upon weather condition. If the weather is cold, the demand for ice cream, air conditioner will be low. अब डिमांड वेदर पे भी डिपेंड करती है। जैसे अभी गर्मी है तो अभी एयर कंडीशनर यानी कि एसी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि गर्मी है, हमें गर्मी लग रही है, हम एसी खोलेंगे तो हम एसी लेने भी जाएंगे। जैसे मेरे पास घर में एसी नहीं है तो मैं एसी लेने जाऊंगी तो एसी की डिमांड बढ़ जाएगी, और यही एसी की डिमांड ठंडियों में कम होगी क्योंकि ठंडी में एसी कौन चलाता है, तो ठंडी में कोई एसी नहीं लेगा, सो उसकी डिमांड घट जाएगी। यहीं एक और स्वेटर का एग्जांपल मैंने दिया है कि समर सीज़न में हम स्वेटर नहीं पहनते हैं, गर्मी में कौन इतना मोटा कपड़ा पहनेगा, हमें गर्मी लगती है, सो स्वेटर की डिमांड समर में कम हो जाएगी। एंड विंटर के समय जैसे कि हमें ठंडी लगती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। Income distribution. If the income is distributed in favor of rich, demand for comforts and luxurious will increase, and if income is distributed in favor of poor, demand for basic necessity will increase. Suppose जैसे अमीर हम बोलते हैं ना, अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, सो यही इसी टाइप का कॉन्सेप्ट है ये। अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रिच लोगों के फेवर में होगी, मतलब अमीर लोग और पैसा कमाते जा रहे हैं तो वो बेसिक चीज़ नहीं खरीदेंगे, मतलब वो तो खरीदेंगे ही, लेकिन गुड्स कौन से इंक्रीज़ होंगे, किस गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, कंफर्ट, लग्जूरियस गुड, कार है, एसी है, इन सब के भाव बढ़ते जाएंगे। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन पुअर के फेवर में हुआ तो बेसिक जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इसकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे जिसके फेवर में होगा, अगर रिच के फेवर में हुआ तो लग्जूरियस गुड, कार, एसी, बाइक, फिर जो भी जेट, प्लेन है, वो सब चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर वो पुअर के फेवर में हो तो नेसेसिटी गुड्स। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इन दिस लेक्चर, एंड इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय एंड कीप लर्निंग।